जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उस क्वेश्चन को आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है वह कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन में क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यह सभी जो है उपचयन अभिक्रिया में होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा जो होता है वह क्षार होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का सही रासायनिक सूत्र है C6H12O6। यही जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? पीतल क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल जो है मिश्र धातु है। आपसे पूछ दे कि पीतल किसका मिश्र धातु है तो आप लोग याद रखिएगा पिताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग पाउडर जो है मिश्रण है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Na जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है वह किसका अयस्क है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन जो है वह क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन जो है अधातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है यह किसका अयस्क है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Fe यानी लोहा का है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है?
चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा सही है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। यही जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है। आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र कौन सा सही है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। यही जो है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र सही है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है उदासीन जल का पीएच मान है। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनना कैसी परिवर्तन है? दूध से दही बनना जो है वह कैसा परिवर्तन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें कौन है जो अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय ऑक्साइड है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है वह कैसा होता है? उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या बफर होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीन होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03% जो है वायुमंडल में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जो हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है। सबसे कठोर कौन सा तत्व होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा जो है सबसे अधिक कठोर होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इनमें से कौन है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है या दोनों है? सुचालक और कुचालक दोनों है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट से करंट प्रवाहित होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में हम लोग किस धातु को डुबा कर रखते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है वह किसका अयस्क है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है सक्रिय तत्व कौन है? सक्रिय तत्व कौन है? इनमें से कौन है जो सक्रिय तत्व है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो है सक्रिय तत्व है।
आपके लिए एक HW प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है? संकेत के रूप में, सूत्रों के रूप में, या समीकरण के द्वारा, या सरल सूत्रों के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।